नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है अड़ी का और अड़ी में आज हम आपके लिए वॉर जोन से कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आए हैं जो बताएगा आपको कि कैसे ये वॉर एक नई दिशा में जा रही है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। बाखमुत जो कि इस वक्त एपी सेंटर बना हुआ है इस वॉर का, वहां से बड़ी खबर। बाखमुत में यूक्रेन की आर्मी का बड़ा हमला। यूक्रेन ने डेटोनेटर से पूरी इमारत तबाह कर दी। इमारत में छिपे हुए थे रूस की सेना के जवान। यूक्रेनी सैनिकों ने इमारत में फिट किए थे डेटोनेटर और उसके बाद इस इमारत का क्या हाल हुआ जरा आप तस्वीरों में देखिए। ये वो इमारत है बाखमुत में जहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने डेटोनेटर्स फिट किए थे और डेटोनेटर फिट करने के बाद जब ये डेटोनेट्स हुए और उसके बाद जब विस्फोट हुआ, आप जरा ये तस्वीरें देखिए। आपको जरा एम्बियंस के साथ ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, डेटोनेटर से इमारत उड़ाई है यूक्रेन के सैनिकों ने बाखमुत में। यहां रूस के सैनिकों के शेल्टर लेने का शक था और उसके बाद उन्होंने पूरी इमारत को कैसे डेटोनेट किया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह है बाखमुत में जंगी घमासान की तस्वीरें। जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। देखिए, यूक्रेन की आर्मी का विध्वंसक प्रहार आपको दिखाते हैं। बारूद की तो हम बात करेंगे, लेकिन बारूद कैसे बरस रहा है इस वॉर जोन में, ये देखिए आप। यूक्रेन की आर्मी का विध्वंसक प्रहार देखिए। एक बहुमंजिला इमारत को यूक्रेन ने कैसे तबाह किया वो देखिए। इमारत में मौजूद थे रशियन आर्मी के जवान। उसके बाद कैसे आप देखिए डेटोनेटर से पूरी ये इमारत तबाह कर दी। धमाके में पूरी इमारत जमींदोज हो गई। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस वक्त खासकर बाखमुत में यूक्रेन में कैसे तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। ये बहुमंजिला इमारत में धमाका किया है यूक्रेन के जवानों ने। शक था कि यहां रूस के जवान छिपे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे इस वक्त वॉर में यूक्रेन किस कदर रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की आर्मी का विध्वंसक प्रहार। आप देखिए कैसे पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया यूक्रेनी सैनिकों ने, डेटोनेट कर दिया। वहां पर एक्सप्लोसिव्स लगा के कैसे पूरी इमारत जमींदोज कर दी आप देख सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है बाखमुत से। बारूद कैसे बरस रहा है अभी आपको और दिखाते हैं। बाखमुत में बेहद आक्रामक हो गई है यूक्रेन की आर्मी। रूसी सेना के टैंक पर बड़ा प्रहार किया है यूक्रेन की आर्मी ने। हमले के बाद टैंक में दिखा है बड़ा ब्लास्ट। ये देखिए, रूसी सेना के टैंक को कैसे तबाह कर दिया यूक्रेन की सेना ने। धमाके के बाद जमीन में बड़ा गड्ढा हो गया। धमाके में इस्तेमाल हुए बॉम्ब की जानकारी नहीं है, लेकिन कैसे इस टैंक को उड़ा दिया, पर खच्चे उड़ गए। इस रूसी टैंक के आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जमीन में एक बड़ा गड्ढा भी हो गया। ये तस्वीरें हैं बाखमुत की। बाखमुत में इस वक्त रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। हालांकि अधिकतर बाखमुत पर रूस का कब्जा है। पूरा आपको जो वो दिखाएंगे, नक्शा भी, पूरी जानकारी भी देंगे। लेकिन ये देखिए कैसे बाखमुत में एक टैंक तबाह कर दिया यूक्रेन के सैनिकों ने। तीन तस्वीरें तीन बड़ी खबरों के साथ आपके सामने। बाखमुत में यूक्रेन की आर्मी का बड़ा हमला। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को डेटोनेट कैसे किया उन्होंने, ये देखिए कैसे एक्सप्लोसिव लगा के बिल्कुल उड़ा दिया उस बिल्डिंग को, क्योंकि शक था कि वहां पर रूस के जवान रुके हुए थे। इसी तरह एक और रशियन आर्मी के जवान जिस इमारत में मौजूद थे, वैसे रात में उस इमारत को विस्फोट करके उड़ाया। आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर रूसी टैंक को निशाना बनाने की है। रूसी टैंक को कैसे ड्रोन के जरिए निशाना बनाया यूक्रेन ने और कैसे विस्फोट हुआ है आप इस तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। ये तीन तस्वीरें इस वक्त की। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जल्दी से आपको वो खबर भी दिखाते हैं। यूक्रेन की आर्मी पर रूस का बड़ा पलटवार देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि रूस चुपचाप बैठा हुआ है। ये देखिए, वैगनर आर्मी ने यूक्रेन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिल्डिंग में छिपे जवानों पर जोरदार अटैक किया। टैंकों से इमारत पर बारूद बरसाया। बिल्डिंग में मौजूद कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। ये देखिए, वैगनर आर्मी ने कैसे यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। टैंकों से इमारत पर बारूद बरसाया है वैगनर आर्मी ने और कैसे कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे धुआं धुआं कर दिया इस इमारत को वैगनर आर्मी ने। ये बिल्डिंग में जाते हुए यूक्रेनी जवान दिख रहे हैं आपको। और उसके बाद देखिए कैसे यहां पर यूक्रेनी जवानों के बिल्डिंग में जाने के बाद वैगनर आर्मी ने इसी बिल्डिंग पर टैंक से हमला कर दिया। वैगनर लड़ाकों ने कैसे टैंक से इस बिल्डिंग पर हमला किया आप देखिए। और फिर उसके बाद बिल्डिंग का हाल देखिए। सोचिए, क्या इतने भयंकर, इतने विध्वंसकारी हमले में कोई बचा होगा? एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बाखमुत में रूस के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। रूसी T-90 टैंक से जबरदस्त फायरिंग की है। ये यूक्रेन की आर्मी का टैंक है। आप देखिए ये रूस के हमले का एक वीडियो। यहां पर हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर है।
एक और बड़ी खबर देखिए, रूस का यूक्रेन पर खौफनाक हमला अब आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के आसमान में आग बरसने का वीडियो आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के आसमान में कैसे आग बरस रही है। रूस का यूक्रेन पर यह खौफनाक हमला देखिए, कैसे ये थर्माइट बम एक बार फिर यहां पर इस्तेमाल किया है रूस ने। रूस की ओर से थर्माइट बम से हमले की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के आसमान में दिखा है आतिशबाजी जैसा नजारा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं कि रूस कैसे थर्माइट बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये आपको जो आतिशबाजी दिख रही है, आतिशबाजी नहीं है, यह है थर्माइट बम, जिसका एक एक टुकड़ा जो जो आपको आग के गोले की तरह दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये हड्डी तक घुस सकता है। अगर इंसानी शरीर को ये हिट करे तो ये लोहे तक को पिघला सकता है, इतना गर्म इसका तापमान होता है। और इसका इस्तेमाल यहां पर रूस ने किया है यूक्रेन पर। ये इससे पहले भी ऐसे कई तस्वीरें आ चुकी है और एक बार फिर वैसी कुछ तस्वीर आती हुई। और एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, रूस ने ड्रोन से उड़ाए हैं टैंक के परखच्चे। किस टैंक के? यूक्रेन के टैंक के। अब आपको वो दिखाते हैं ड्रोन से कैसे रूस ने यूक्रेनी टैंक के परखच्चे उड़ाए। देखिए कैसे ये यूक्रेनी सैनिक भागते हुए दिख रहे हैं। यहां से ड्रोन पास आता देख जान बचाकर भागे यूक्रेनी जवान। ड्रोन के हमले में यूक्रेनी टैंक के परखच्चे उड़ गए। रूस के 2 जवानों के मारे जाने की खबर है। जान बचाकर भागते दिखे हैं यूक्रेनी जवान। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ड्रोन से बम उस टैंक पर गिरता है। यूक्रेनी सैनिकों को वो बम अपनी तरफ, वो ड्रोन अपनी तरफ आते हुए दिखता है और फिर कैसे वो जवान वहां से भागे हैं आप देख सकते हैं। ये है ड्रोन अटैक रूस का यूक्रेन के एक टैंक पर। देखिए जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। लुहांस्क से खबर है, लुहांस्क में रूस का यूक्रेन की आर्मी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। घरों में छिपे जवानों पर दागे हैं ताबड़तोड़ मोर्टार। अब लुहांस्क देखिए, लुहांस्क में रूस का यूक्रेन की आर्मी पर हमला, घरों में छिपे जवानों पर दागे ताबड़तोड़ मोर्टार। ड्रोन के जरिए सटीक लोकेशन का पता लगाया यहां पर और उसके बाद कैसे यूक्रेन घरों में छिपे जवानों पर ताबड़तोड़ मोर्टार दागे हैं यूक्रेन की आर्मी ने, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। पहले उनको पता चला लुहांस्क में इस जगह पर रशियन सेना के जवान छिपे हुए हैं। रूसी सेना के जवानों को उन्होंने निशाना बनाया और फिर ड्रोन के जरिए उनकी सटीक लोकेशन का पता लगने के बाद कैसे उनके ऊपर मोर्टार दाग दिए, आप इन तस्वीरों में देखिए। और कोपियांस से भी रूस का एक बड़े अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। कोपियांस में भी रूस का बड़ा अटैक देखने को मिला है। यूक्रेनी जवानों पर टैंक से प्रहार किया है। यहां पर रूस ने यूक्रेनी पोजीशन पर बारूद बरसाया है। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर है। ये देखिए, ये रूस का टैंक बारूद बरसाता हुआ। रूस का टैंक कैसे यूक्रेन के सैनिकों पर बारूद बरसा रहा है और कैसे नेस्तनाबूद कर दिया उनके ठिकानों को, आप इन तस्वीरों में देखिए। ये रूसी टैंक की फायरिंग की तस्वीरें हैं। बम कैसे यहां पर बरसाया जा रहा है, गोले कैसे बरसाए जा रहे हैं टैंक की तरफ से, आप इन तस्वीरों में देखिए। और 3 बड़ी खबरें 3 तस्वीरों के साथ जल्दी से आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक के कैसे परखच्चे उड़ाए, आप ये देखिए। दूसरी तस्वीर में देखिए, लुहांस्क में कैसे एक जगह पर जब यूक्रेनी सैनिकों को पता चला कि एक घर में रूसी सैनिक शरण लिए हुए हैं, कैसे वहां पर मोर्टार से हमला किया। और तीसरी खबर में यूक्रेनी पोजीशन पर कैसे टैंक से बारूद बरसा दिया है रूस ने, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और देखिए आज मेरे साथ पैनल में कौन कौन है जल्दी से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज बड़ा स्पेशल पैनल है हमारे साथ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज है मेजर जनरल विशंबर दयाल, जिनको आप स्टूडियो में देख रहे हैं। आज सर बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बातें होंगी आगे। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार है स्टूडियो में, आप देख रहे हैं विदेश मामलों के जानकर, राजन जी से बात होगी। और मनीष झा को आप देख रहे हैं। मनीष झा वो शख्स है जो शायद इंडिया में हर उस वॉर जोन में जाकर आए हैं जो अभी हमारे इस दौर में चल रही है, चाहे वो रूस और यूक्रेन की वॉर हो, चाहे संभावित जो वॉर जोन जो हैं। लेकिन उनसे हम बात करें ब्लैक सी से जो बड़ी खबर है उस बारे में बात करें। जल्दी से आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं और वो खबर है कि लिमैन में यूक्रेन ने कैसे रूसी टैंक तबाह किया है। यूक्रेनी हमले के बाद टैंक में बड़ा ब्लास्ट हुआ। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है, वो खबर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए कैसे यहां पर यूक्रेन ने लिमैन में रूसी टैंक तबाह किया, उसका वीडियो आपके सामने है। और देखिए अब आप बाखमुत की बात करते हैं। बाखमुत की तबाही का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में पूरी तरह उजाड़ दिख रहा है बाखमुत। अब आपको बाखमुत दिखाते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। ये देखिए बाखमुत की तबाही का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में पूरी तरह उजाड़ दिख रहा है बाखमुत। तबाह हो चुके बाखमुत में अभी भी जंग जारी है। अब आप सोचिए बाखमुत का यह हाल है और फिर भी यहां पर जंग जारी है, फिर भी यहां पर जंग चल रही है। बाखमुत में क्या हो रहा है, अपने एक्सपर्ट से बात करें जल्दी से। उससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। बाखमुत में रूस की सुनामी कैसे आई है, ये जरा देखिए, बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको कैसे यहां पर बाखमुत अब बहुत ज्यादा इस वक्त
हॉट हो चुका है एक बार फिर से। ये देखिए, ये है लुहांस्क और डोनेट्स्क के आसपास का इलाका बाखमुत। अब इसको जरा हम इस मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मैप आप देखिए, ये बाखमुत सिटी का मैप है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन पूरी जो आप देख रहे हैं, ये यहां से होते हुए, ये यहां से होते हुए, ये जो बाखमुत का जो ये आपको इलाका हम दिखा रहे हैं, ये जो आप ब्लू देख रहे हैं, ये नीले कलर का जो आप देख रहे हैं, ये इलाका, थोड़ा इसका जूम करिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नीला इलाका देख रहे हैं बाखमुत सिटी का, करीब 15 से 20% का इलाका, यही वो इलाका है जो अभी यूक्रेन के पास है। बाकी ये पूरा बाखमुत रूस के कब्जे में है। मनीष प्लीज आप इधर आइए। मनीष, आप तो बाखमुत हो के आए, हमारे दर्शकों को जरा बताइए, ये माने, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, मैं भी इधर आ जाता हूं क्योंकि सर उधर से दिखेगा नहीं। मनीष आप आइए इधर। ये जो 20% इलाका है मनीष, ये यूक्रेन के हाथ में है और 80% रूस के कब्जे में है। क्या ये यूक्रेन होल्ड कर पाएगा कुछ दिनों तक, आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा फाइट इस वक्त बता रहे चल रही है। देखिए, इसके बावजूद कि पिछले कई महीनों से बाखमुत को लेकर लड़ाई चली है, और मैं कहूं तो रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र का एक असली कुरुक्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि बाखमुत की लड़ाई ही रूस यूक्रेन युद्ध का अंतिम परिणाम तय करेगी, और वो क्यों करेगी ये भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम दिखाते हैं कि ये यूक्रेन बाखमुत का इलाका है, क्यों बाखमुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बाखमुत में कब्जा हो गया रूसी सेना का, तो उसके बाद यूक्रेनी सेना डोनबास में सबसे इंपॉर्टेंट का केंद्र, यहाँ पर जो डोनेट्स्क का इलाका है, डोनेट्स्क में वो मिसाइल नहीं गिरा पाएगी, रॉकेट नहीं गिरा पाएगी। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन और रूस दोनों की सेना ने बाखमुत में अलग अलग जगह से अपनी सेनाओं को लाकर रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जेलेंस्की के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि यहां पर हजारों की संख्या में यूक्रेन के सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दरअसल जेलेंस्की को यह लगा था कि लीमन और खेरसॉन के बाद बाखमुत में वो जीत सकते हैं, लेकिन हो गया उसका उल्टा, और अब जाकर वो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ठीक है, आप प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बाखमुत के बारे में हम आपको और जानकारी देते हैं और उसके बाद अपने दूसरे एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। बाखमुत की लड़ाई आखिर हो क्या रहा है यहां पर? बाखमुत की लड़ाई क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और बाखमुत क्या ये माने एक लिटमस टेस्ट बन चुका है दोनों देशों की सेनाओं के लिए? आप देखिए, दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी है, बाखमुत की लड़ाई जंग जारी है। अपडेट ये है, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। सवाल है कि इस जंग का अब आगे परिणाम क्या होगा? करीब 80% इलाके में रूस का कब्जा है और सिर्फ 20% इलाका है जो यूक्रेन के पास बचा हुआ है। रूस थर्माइट बॉम्ब से यहां पर हमला कर रहा है, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। रूस ने कीव में बाखमुत की सप्लाई लाइन काट दी है। बाखमुत सील, क्या यूक्रेनी सैनिक यहां पर फंस गए हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेनी सैनिकों के निकलने के सारे रास्ते बाखमुत में बंद हैं, यह बताया जा रहा है। रूस ने यूक्रेनी लड़ाकों को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस रोज 50 से ज्यादा हमले यहां पर कर रहा है और 2 हफ्ते में करीब 4,500 सैनिकों की यहां पर मौत हो चुकी है। सीधे चलते हैं जनरल दयाल के पास। जनरल दयाल, आपका क्या असेसमेंट है बाखमुत को लेकर, और जो हम यहां दिखा रहे हैं मैप पर, जो हम आप जानकारी यहां पर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यूक्रेनी सैनिक बाखमुत में फंस चुके हैं? देखिए गौरव, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर रशिया एग्रेसर है, और रशिया क्यों एग्रेसर है? रशिया को टेरिटरी की तो आवश्यकता है नहीं। रशिया का मेन मुद्दा था कि जो वहां पे न्यू नाजीज या जो यूक्रेनियन फोर्सेस है उनको डिस्ट्रॉय करना। जब रशिया ने चारों तरफ उसको ड्रॉ करके जितनी फोर्सेस डिस्ट्रॉय की, बाखमुत एक सेंट्रल एरिया है जो यूक्रेन की ईस्टर्न आर्मी है, ईस्टर्न कमांड की तरह जैसे है जी। वो अगर आप बाखमुत को कब्जा करते हो तो निप्रो थ्रेटन होता है। निप्रो से फिर आपका नाइपर कंप्लीटली, अगर आप देखें साउथ में खेरसन है, ऊपर जो है आपने पहले शुरू में खार्किव को किया, तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है टाउन की। दूसरा, रशिया का मेन एम था ड्रॉ, जितने फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हो और डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट्स ए वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखिए टेक्नोलॉजिकल वॉर है, उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत हाई है। सीरिया की तरह अल्टीमेटली रशिया का अंदाजा यह है कि जीत इस पर डिपेंड करेगी जब यूक्रेन फेल हो जाएगा टू सोल्जर्स फील्ड करने में फेल होएगा, वरना ये लड़ाई जारी रहेगी। आप कहते हैं इसीलिए बाखमुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं टेस्ट है दोनों देशों की सेनाओं के लिए। डिस्ट्रक्शन वहां हो सकती है। ठीक है, चलिए मैं एक और बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं और उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर ब्लैक सी से आने वाली है। ब्लैक सी को लेकर अब घमासान और बढ़ने जा रहा है, लेकिन पहले ये देखिए ब्लैक सी में कैसे बारूद बरस रहा है वो दिखाएंगे आपको। पहले ये खबर देखिए, ज़ापोरिजिया में यूक्रेनी ठिकानों पर भारी बम वर्षा। रूस ने सुखोई 34 फाइटर जेट से ग्लाइड बम बरसाए हैं।
यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त धमाके देखने को मिले हैं। हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यहां पर रूस ने सुखोई 34 कैसे कहर ढा रहे हैं यूक्रेन में। आप देखिए, एयर पावर के मामले में यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता रूस के सामने, और उसका असर भी दिख रहा है इस वॉर में। और एक और बड़ी खबर अवदीवका से। अवदीवका में भिड़े रूस और यूक्रेन के जवान। रूस की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी जारी है वहां पर। अवदीवका में रूस और यूक्रेन के जवान भिड़े। आपने सामने की तस्वीरों में आप देखिए कैसे वहां पर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, राइफल से वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। रूसी सैनिकों को जवाब दे रहे हैं यूक्रेनी जवान। मशीन गन और आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी जवानों की फायरिंग की तस्वीर आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर ब्लैक सी की जो हम बात कर रहे थे, ब्लैक सी कैसे वहां पर बारूद बरस सकता है, ये जल्दी से देखिए। ब्लैक सी में रूस को घेरने में जुट गया है नेटो। नेटो ब्लैक सी में कैसे रूस को घेर रहा है समझिए। रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा ने बैठक की है। ब्लैक सी में रूस के वर्चस्व को नेटो चुनौती देगा। रूस ने कहा ब्लैक सी कभी नेटो का नहीं होगा। दरअसल रूस के आसपास जो 6 देश हैं वो इस ब्लैक सी के आसपास लगते हैं, और इसमें से 3 नेटो देश हैं। ये सारे इक्वेशन आपको समझाते हैं कि नेटो की नजर अब ब्लैक सी पर कैसे गड़ गई है, जो रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस की सुरक्षा के लिए, क्रीमिया की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग वॉल पर आते हैं। ब्लैक सी में बवंडर मचने वाला है। क्या है बवंडर, जल्दी से बिग वॉल पर समझाते हैं आपको, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। क्या है ब्लैक सी का मामला, देखिए खबर क्या है। रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा में बैठक हुई रूस की और उसके बाद फिर क्या होता है यहां पर, ये देखिए। यहां पर इस बैठक के बाद ब्लैक सी में नेटो का वर्चस्व जरूरी है, इस बैठक में तय होता है। लेकिन उधर रूस का रिएक्शन आ जाता है। रूस की विध्वंसक धमकी, ब्लैक सी कभी नेटो का नहीं होगा। तो ब्लैक सी क्या अब जंग का अगला अखाड़ा बनने जा रहा है? जंग के आसपास तो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से बहुत सारे वार भी हुए हैं, हथियार दागे गए, लेकिन अब ब्लैक सी के लिए क्या लड़ाई होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। कैसे, आप समझिए जरा, आपको हम मैप के जरिए समझाते हैं। आप ये देखिए, ये ब्लैक सी है, ये जो है ब्लैक सी आप देख रहे हैं, और ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं? रूस तो है ही, इधर छोटा सा देश जॉर्जिया, ये एक नेटो कंट्री है, तुर्की, फिर बुल्गारिया एक नेटो कंट्री है, फिर रोमानिया एक नेटो कंट्री है, मोल्डोवा ब्लैक सी से नहीं लगता है, लैंडलॉक है, लेकिन मोल्डोवा, यूक्रेन जो कि नेटो के साथ है, और रोमानिया, इन तीनों ने एक बैठक की है ब्लैक सी में नेटो के वर्चस्व को लेकर। और आज ही के दिन मॉस्कोवा भी डूबा था 1 साल पहले, आपको याद होगा। फिर से एक बार बात करते हैं कि वॉर जोन में कैसे बारूद बरस रहा है, और ब्लैक सी की हम बात कर रहे थे, तो जरा एक बार फिर से ब्लैक सी के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, आज ही के दिन 14 अप्रैल 2022 को रूस का जो वॉरशिप है मॉस्कोवा, वो डूबा था, और पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्या वैसे ही झटके पुतिन को और मिलने वाले हैं? जरा समझिए, ये ब्लैक सी का मैप है, ये रूस को आप देख रहे हैं, लेकिन ब्लैक सी के इर्द गिर्द ये नेटो कंट्री तुर्की है, ये आप देखिए बुल्गारिया नेटो कंट्री, रोमानिया नेटो कंट्री 3, मोल्डोवा लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन जो बैठक हुई उसमें यूक्रेन जो कि नेटो के साथ है, मोल्डोवा और रोमानिया शामिल हुए, और इन्होंने कहा कि यहां इस ब्लैक सी में जो क्रीमिया की सुरक्षा के लिए, ये देखिए ये पूरा जो ब्लैक सी है, यहां पर क्रीमिया है, यहां पर इस ब्लैक सी में बहुत वर्चस्व होना चाहिए नेटो का, जो सीधे सीधे न केवल रूस को चुनौती होगा, बल्कि क्रीमिया की सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। और क्या ये पुतिन होने देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए जरा, कैसे यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से हमला करके आज ही के दिन मॉस्कोवा को डुबोया था, वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ब्लैक सी रूस के लिए अहम क्यों है, जल्दी से ये बताते हैं आपको, और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। ब्लैक सी बहुत अहम है, क्यों? आर्थिक और रणनीतिक तौर पर रूस की शक्ति आप कह सकते हैं इसको। क्रीमिया को बचाने के लिए ब्लैक सी पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बफर जोन की तरह रूस की रक्षा करता है, और ब्लैक सी से जर्मनी, इटली यानी यूरोप को क्रूड सप्लाई का बहुत अहम रूट जाता है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ऐसे में प्रोफेसर राजन कुमार, जल्दी से हमें बताइए, क्या नेटो के इस वर्चस्व को कायम करने की बात पुतिन के गले के नीचे कभी उतरेगी, या पुतिन कभी इसको होने देंगे कि ब्लैक सी में नेटो का वर्चस्व हो जाए? देखिए गौरव, जहां तक ब्लैक सी की बात है तो रूस के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है और कभी नहीं होने देगा। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो आज से 300 साल पहले से कैथरीन द ग्रेट, जो कि वहाँ की जारीना हुआ करती थी, उसने क्राइमिया को टर्की से छीना था। और इसका महत्व इसलिए है कि वो जो ब्लैक सी का एरिया है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक ही रास्ता निकास है, वो है बॉस्फोरस, जो कि टर्की के रास्ते से जाता है, जहाँ से रूस, यूक्रेन और बाकी देशों का ट्रेड एशिया और अफ्रीका से होता है। सेवास्तोपोल में आपने न्यूक्लियर फ्लीट की बात की है,
तो कमर्शियल इंटरेस्ट है, न्यूक्लियर इंटरेस्ट है और हिस्टोरिकल रीजंस है और ट्रेड का इंटरेस्ट है। तो रूस वहाँ पे कभी भी नाटो को या दूसरे टर्की को भी, टर्की के साथ उसके झगड़े होते हैं क्राइमिया को लेके, ब्लैक सी को लेके, लेकिन कभी भी इन सारे देशों को वहाँ पे हावी नहीं। मैं तो और मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। मनीष, आप होकर भी आए वहां पर, एक बार वो मैप डाल दीजिए। मनीष को यहां पर बुलाना चाहता हूं मैं। मनीष, आप तो यहां पर होकर आए हैं, मैप जरा यहां पर आइए मनीष हमारे साथ। ये जो क्रीमिया आप गए थे, क्रीमिया का वो ब्रिज जब विस्फोट हुआ था, आपने वहां से ब्लैक सी से रिपोर्टिंग की थी। ये जो इलाका है ये कितना अहम है रूस के लिए, और यहां पर क्या कभी नेटो को रूस आने देगा? बिल्कुल, देखिए ब्लैक सी का महत्व रूस के लिए ठीक उतना ही है जैसे हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट है। हाँ। अब आप समझ सकते हैं कितना रणनीतिक तौर पर जी। होता यही है कि कहा जाता है कि जो ब्लैक सी पर रूल करेगा, हाँ। उसका इस पूरे इलाके में डोमिनेंस होगा। जी। रूस की वहां पर बहुत बड़ी नेवी की पावर है, मैंने खुद देखी है। क्रीमिया में मैं गया हूं, मैं ब्लैक सी के इलाके में कई हफ्ते मैंने गुजारे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक समय था कि जब रूस का जो मतलब अगर आप कहें प्रभुत्व जो है वो आधे ब्लैक सी तक था, लेकिन ठीक एक साल पहले मस्कोवा के डूबने के बाद और 6 महीने पहले मार्कोव के डूबने के बाद रूस ने अपनी नेवी को थोड़ा सा पीछे कर लिया। अब नाटो ये चाहता है, आप तो क्रीमिया भी नाटो गए, ये चाहता है- सेवास्तोपोल फ्लीट भी देख के आए हैं आप? जी हाँ, मैं सेवास्तोपोल में रूस के ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पे गया हूं। जी। यहाँ मैंने दर्जनों वॉरशिप देखी है। हाँ। अब बात यह है कि इस पूरे इलाके में जो आप देखते हैं, देखिए यूक्रेन का सिर्फ यहाँ पर एक पोर्ट है, ओडेसा पोर्ट, ओडेसा पोर्ट। जहां लेकिन नाटो ये चाहती है कि इस पूरे इलाके में उसका कब्जा हो। टर्की तो फ्रेंडली कंट्री है दोनों के लिए, हाँ। रूस के लिए भी नाटो के लिए भी, लेकिन यहां पर इस पूरे इलाके में नाटो का वर्चस्व हो, इसको रूस चुनौती दे रहा है। और ठीक आपको है। याद होगा 2 हफ्ते पहले हाँ। यहीं पर अमेरिका और रूस के जो प्लेन है या ड्रोन से टकराए थे। ओ हाँ, यही हुआ था। वो यही हुआ था, वो जो रीपर ड्रोन अमेरिका का डूबा था वो ब्लैक सी में यहीं पर हुआ था। देखिए ये कितना ज्यादा ब्लैक सी को लेकर अमेरिका और रूस में चल रहा है, नेटो और रूस में तनातनी चल रही है, आप देख रहे हैं। जल्दी से आपको कुछ और बड़ी खबरें दिखाते हैं। बाखमुत से खबर है, बाखमुत में यूक्रेनी जवानों को रूस ने कैसे घेरा, अब आपको ये दिखाते हैं। बाखमुत में तो गजब विजुअल्स आ रहे हैं। बाखमुत मतलब लगता है पूरी लड़ाई यहीं पे हो रही है। बिल्डिंग में फंसे यूक्रेनी सेना के जवान, रूस की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है उनसे, जो उन जवानों को लेकर रूस को काउंटर करने की कोशिश करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। देखिए कैसे तबाही दिख रही है, चारों तरफ शीशे टूटे पड़े हैं, बिल्कुल सामान बिखरा हुआ है। वॉर ने बाखमुत का क्या हाल किया है और वॉर कैसे लड़ी जाती है, ये दोनों आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाखमुत से एक और बड़ी खबर है, बाखमुत में बाल बाल बचा यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी सैनिक के सिर के ठीक ऊपर बुलेट लगी, ठीक सिर के ऊपर एक सैनिक के बुलेट लगी है। तस्वीरों में आप देखिएगा, हेलमेट के ठीक ऊपर से जाती हुई बुलेट में लगी, ये बुलेट दीवार में लगी। ये देखिए कितना बाल बाल ये सैनिक बचा। ये तस्वीर देखिए, एक बुलेट आती है और बिल्कुल हेलमेट से बिल्कुल छूती हुई पीछे दीवार में जा लगती है। 1 इंच अगर नीचे होती तो फिर इस सैनिक का क्या हाल होता, आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये हम आपको तस्वीरें यहां बिग वॉल पर दिखाते हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए। ये सैनिक आपको दिख रहा है फायर करते हुए दूसरे सैनिक के ऊपर, और तभी वहां पर कैसे एक बुलेट आती है और वो देखिएगा बिल्कुल उसके सिर के ठीक ऊपर, वहां आप देखिएगा बिल्कुल, ये देखिए यहां आके दीवार पे लगती है। ये देखिए, ये अगर 1 इंच भी ये गोली नीचे होती तो कैसे सिर के आर पार कर सकती थी, आप देख सकते हैं। ये वॉर हो रही है इस वक्त बाखमुत में। लेकिन एक और बड़ी खबर दिखाता हूं मैं आपको, बाखमुत से ही है। बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी ट्रेंच पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी ट्रेंच पर बाखमुत में बड़ा हमला, यूक्रेन की फोर्स की काउंटर करने की कोशिश भी दिखी है। यूक्रेनी फोर्स ने जारी किया है काउंटर अटैक का वीडियो। और अब एक जल्दी से बड़ी खबर और दिखा देते हैं और फिर जनरल दयाल के पास जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई। नॉर्थ कोरिया जो कि जिसका जो वहां पर जो स्टेट हेड है वो तानाशाह कहलाता है, वो कैसे लगातार अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है, अब वो समझिए। उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की लॉन्चिंग में कामयाबी हासिल की है। सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम क्या है बताएंगे आपको, लेकिन आईसीबीएम तो आप समझते हैं, लंबी दूरी की एक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप तक मार कर सके। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया से जारी किया गया है यह वीडियो। किम ने लॉन्च किया है हुआसोंग 18 सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम, यानी हुआसोंग 17 भी इनके पास है, हुआसोंग 15 भी है, 16 भी है, और अब हुआसोंग 18 जो कि 15,000 किलोमीटर से दूर से जा सकती है, ये यानी अमेरिका तक इनकी जद में है। कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच ये हुआसोंग 18 गिरी है। 1,000 किलोमीटर का दायरा तो अभी टेस्ट में तय किया इसने।
समंदर में गिरने से पहले करीब 1000 किलोमीटर की दूरी इस मिसाइल ने तय की है। जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं क्या है यहां पर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की दूरी और क्या है इस मिसाइल की रेंज। जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको क्या नॉर्थ कोरिया अमेरिका में बारूद बरसा सकता है। आप ये देखिए, यह है कोरियाई प्रायद्वीप, यहां पर है नॉर्थ कोरिया और यहां से अमेरिका की दूरी है 9200 किलोमीटर। हवासोंग 18 आईसीबीएम मिसाइल सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो यहां सीधे अमेरिका तक जा सकती है। सवाल है किम जोंग उन के मन में क्या चल रहा है। हवासोंग 18 आईसीबीएम मिसाइल जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल क्या होती है? जो 5 मिनट में लॉन्च की जा सके। मात्र 5 मिनट में लिक्विड फ्यूल मिसाइल को लॉन्च करने में कई घंटे लग जाते हैं। जनरल दयाल, आपको क्या लगता है ये मिसाइल की रेस नॉर्थ कोरिया में क्यों है और ये इतनी लंबी लॉन्ग रेंज की मिसाइल किसके लिए मैसेज है? देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत दिन से स्टैंड अलोन मोड में है और हालांकि चाइना और रशिया का सिंपैथी है, रशिया और चाइना उसको मदद करते रहे, लेकिन बेसिक उसका टारगेट जो है वो हमेशा अमेरिका रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस इलाके में साउथ कोरिया पर, जापान पर अपनी भी एक दहशत सी बना के रखना चाहता है। इसके अलावा मैं नहीं समझता नॉर्थ कोरिया किसी किस्म की ऐसी। आइए जरा वो मिसाइल उतार देते हैं सर स्टूडियो में। आप लोग प्लीज इधर आइए, थोड़ा सा वो मिसाइल उतार देते हैं, फिर आपके इस बारे में समय होगा तो और बात करेंगे। जरा दिखाइए पीसीआर, वो ग्राफिक्स के जरिए वो मिसाइल दिखाइए जिसके बारे में जनरल दयाल बता रहे थे। वो मिसाइल हवासोंग 18 आईसीबीएम, ये देखिए आपके सामने वो मिसाइल हम ग्राफिक्स के जरिए लेकर आए हैं। लंबाई 85 फीट है, 85 फीट, वजन इसका है 1.5 लाख किलो, रेंज इसकी 15,000 किलोमीटर और उससे ज्यादा भी हो सकती है। वॉरहेड है इसका 3,500 किलो तक ले जाने की क्षमता। 3 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। सर समय कम है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल क्या होती है? देखिए, सॉलिड फ्यूल मिसाइल क्योंकि फ्यूल जो है वो मतलब आपका रेडी फ्यूल है, जिसको आप एक कंपोनेंट की तरह फिट कर देते हैं। जिस तरह से आप मतलब कंप्लीट लिक्विड और सॉलिड का डिफरेंस यही है बेसिकली। तो ये कभी भी बहुत तेजी से दागी जा सकती है, बहुत तेजी से दागी जा सकती है, फिर थ्रू स्पेस, लॉन्ग डिस्टेंस है इसका, बिकॉज कैपेसिटी तो फ्यूल ड्राइव करता है ना अल्टीमेटली। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा समय खत्म हो चुका है, अड़ी में बस इतना ही। लेकिन